बिहार और मैं प्राइमरी स्कूल दूसा से बलरामपुर से आया हूँ। ठीक, तो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, राणा की कहानी, जिसका नाम है राणा हारा नहीं। तो मैं एक पेड़ हूँ और मैं एक प्राइमरी स्कूल के आंगन में खड़ा रहता हूँ हमेशा, है ना। तो तो मैं एक पेड़ हूँ, मैं एक प्राइमरी स्कूल के आंगन में खड़ा था और पूरे 1 साल बाद एक लड़का आज स्कूल आया, उसका नाम था राणा। अब राणा जब स्कूल आया तो उसके फादर उसको साइकिल में बैठा के लाए और उसके पास एक लकड़ी का डंडा था, वो उसी के सहारे सहारे चल चल के स्कूल में आ रहा था। जब वो स्कूल में घुसा तो उसके प्रिंसिपल सर ने उसका वेलकम किया, बच्चे बहुत खुश हुए उससे मिल करके, क्योंकि राणा पूरे 1 साल बाद स्कूल आया। जब स्कूल आया सब लोग उससे मिले, उसके बाद इंटरवल हुआ तो वो मेरे ही नीचे आकर के बैठा, क्योंकि वो खेल सकता नहीं था, उसके पैरों में दिक्कत थी। तो छोटे छोटे बच्चे उसको घेर लिए, क्योंकि उसके बाल बहुत घुंघराले थे, तो सब उसको तेंदुलकर कहते थे, स्कूल का तेंदुलकर आ गया, स्कूल का सचिन आ गया। तो छोटे बच्चों ने उसको घेर लिया। उसने कहा राणा भैया हमारे साथ खेलो ना। तो उसने कहा मैं तो खेल नहीं पाऊंगा। तो भी छोटे छोटे जो बच्चे थे 1 2 3 4 के, तो वो बच्चे उसके साथ खेलने लगे। कोई उसके साथ बैटिंग करने के लिए खेलने लगा, कोई बॉलिंग, और वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना जानता था, वो खेलने लगा। लेकिन जब वो खेलता गया, बच्चों के साथ दोस्ती उसकी हो गई, बहुत अच्छे से वो खेलता रहा। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीता और 1 डेढ़ महीने के बाद उसको स्कूल में बहुत मजा आने लग गया, वो स्कूल में खूब खेलने लग गया। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन किसी शरारती बच्चे ने एक पोस्टर लगाया और मेरे ऐसे कहीं पर लगा दिया। इसमें क्या लिखा है? राणा लंगड़ा। ऐसे किसी बच्चे ने ये पोस्टर लगा दिया। अब राणा तो चल नहीं पाता था, वो बैसाखी लेके आना शुरू ही किया था, क्योंकि अभी तक उसके पापा उसको लाते थे। जब उसने ये देखा कि सब ऐसा मुझे बोले तो उसका दिल टूट गया, वो बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर के वो अपने घर चला गया। घर जाकर वो खूब रोया, उसने अपना बैट निकाला, पोंछा इसको और पोंछ करके अपनी उस अटैची में संदूक में रख दिया और वो वहीं पे रोते रोते सो गया। ऐसे करते 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 5-6 दिन बीत गए और उसने स्कूल जाना बिल्कुल बंद ही कर दिया। उसकी मम्मी पापा बहुत दुखी रहने लगे। उसकी मम्मी हमेशा कहती थी कि हमारी गलती से हमारे बच्चे को इतनी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। हमारा बच्चा आज अगर उसका हमने दवाई कराया होता तो उसको पोलियो नहीं होता, अगर हमने ड्रॉप खिलाई होती तो उसको पोलियो नहीं होता। उसके पापा भी समझाते थे कि बेटा हिम्मत रखो, परेशान मत हो, ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें इसी के साथ आगे बढ़ना है। फिर जब 5-7 दिन बीत गए तो उसके दोस्त बहुत दुखी हुए स्कूल में कि राणा इतना अच्छा फ्रेंड था, आ ही नहीं रहा है। तो एक दिन उसका क्लास का जो मॉनिटर था राजीव, उसके फादर मेजर अंकल थे, तो राजीव उससे मिलने के लिए राणा के घर गया। राणा के जब घर गया तो वो लोग मिले तो उसने बाहर बैल बजाई, राणा ने खिड़की में से देख लिया और राणा अपनी बैसाखी कूदते आया। दोनों लोग मिल गए तो वो रोने लगे दोनों लोग कि भाई तुम आ नहीं रहते स्कूल में, मन नहीं लगता था, इतना हमने तुम्हें मिस किया, तुम क्यों नहीं आते हो। तो दोनों लोग गले मिले। फिर उसने कहा चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं अपने पापा से आपको मिलाऊंगा। तो राजीव राणा को लेकर के अपने घर चला गया। उसकी माँ ने कहा हाँ बेटा जाओ घूम आओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। तो जब वहाँ गया तो वहाँ फौजी अंकल थे, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। तो फौजी अंकल के साथ वो लोग पास में क्रिकेट खेलने लग गए। जब क्रिकेट खेलने लगे और लौट करके आए आधा 1 घंटे बाद, तो जानते हो क्या हुआ? फौजी अंकल का जूता उनके बेटे ने उतारा और जब जूता उतारा तो उनका पैर ही नहीं था। फौजी अंकल का पूरा पैर कटा हुआ था और उनके वहाँ पर एक झूठ मूठ का पैर लगा हुआ था। और राणा देखा तो वो दंग रह गया। उसने कहा अंकल ये क्या है? उन्होंने बताया बेटा ये हुआ था कारगिल का, वहाँ बम विस्फोट हुआ और मेरा पैर वहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ा, चोट बहुत लग गई थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं इसके बावजूद अपनी कटी टांग से जी रहा हूँ और देखो तुम्हारे साथ खेल के भी दिखा रहा हूँ और हम लोग खेलने में बहुत मजा आया है। थोड़ा समय और बीता, दूसरे दिन से राणा को जोश आ गया, वो स्कूल जाने लगा। अब वो किसी की परवाह नहीं करता था कि क्या बात है, मतलब कोई चिढ़ाता है तो उसकी वो परवाह अब नहीं करता था। उसी समय कुछ और दिन बीता तो एक कॉम्पिटिशन हुआ नेशनल इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स का दिव्यांग बच्चों के लिए। तो वो दिव्यांग बच्चों की जब प्रतियोगिता हुई तो उसमें राणा ने भी प्रतिभाग किया और जब राणा ने प्रतिभाग किया तो उसने अपनी टीम को रिप्रेजेंट किया और वहाँ पर वो जीत गया। और जब जीता तो उसके पूरे शहर में पोस्टर लगे और उस पोस्टर में क्या लिखा था? राणा हारा नहीं। तो जिस राणा को सब लोग चिढ़ा रहे थे
कि राणा लंगड़ा है, आज पूरा शहर उसी के पोस्टर से हो गया। और ये कहानी बच्चों मैंने आपको सुनाई है इस बुक से, ये हम लोग की लाइब्रेरी में बुक है और आपकी भी लाइब्रेरी में होगी। इसका नाम है राणा हारा नहीं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ने के लिए इस किताब को लाइब्रेरी से लीजिएगा। और जो आप ये पोस्टर देख रहे हैं ये सारा मेरे विद्यालय के बच्चों ने चित्र बनाए हैं और अभी बहुत सारे चित्र बनाए हैं। तो इस कहानी के साथ कोशिश करिएगा कि आप इसके चित्र बनाइए। देखिए इसमें बहुत अच्छे चित्र, इसकी मतलब ये कि आप उसको रिप्रेजेंट करिए। देखिए सब कुछ बच्चों ने अलग अलग तरीके से दिखाया है। तो आप लोगों को कहानी में मजा आया? सर ये हो गया।